Hey everyone, welcome to Solo Wheels. A very bright sunny good morning from Nubra Valley. And as you can see, लेफ़्ट साइड में बाइक का पूरा ग्रुप ऐसे लाइन से खड़ा हुआ है. एंड आई एम द ओनली सोलो वन एज़ यूजुअल. हालांकि इसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली रियली लाइक. एंड सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ मुझे अपनी राइड में ये लग रही है कि मुझे सोलो राइडर ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं. तो यू नो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग. सो अनदर ब्यूटीफुल डे. सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए. आज का पूरा दिन सिर्फ नुब्रा वैली के लिए. सो हियर इज़ द प्लान. अभी मैं जा रहा हूँ बिस्किट मॉनेस्ट्री जहाँ पे 100 फीट का मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है. उसके बाद वहाँ से मैं प्रॉपर मॉनेस्ट्री में भी जाऊँगा. उसके बाद मेरा प्लान है एक विलेज विज़िट करने का जिसका नाम है तुर्तुक. इस विलेज के बारे में मैं आप लोगों को तब बताऊँगा जब मैं उसकी तरफ राइड करूँगा. बट यस, देयर आर सो मेनी फैक्ट्स अबाउट दिस विलेज जो कि बहुत एक्साइटिंग है. सो स्टे ट्यून्ड. मॉनेस्ट्री के लिए ये रखा जा रहा है. थैंक यू. तो डिस्किट मॉनेस्ट्री आपकी डिस्किट विलेज पे पड़ती है जो कि हुंदर से अराउंड 10-11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. तो कल जब मैं हुंदर आ रहा था खरदुंगला से होते हुए, ले से होते हुए, तो ये डिस्किट विलेज और डिस्किट मॉनेस्ट्री रास्ते पे ही पड़ा था. लेकिन मैं उस टाइम इसलिए नहीं विज़िट कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली शाम हो गई थी और मॉनेस्ट्री क्लोज़ हो गई होगी शायद तब तक. तो आई थॉट कि आई डू इट नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड दैट्स बिकॉज ये जगह आज मेरी लिस्ट में सबसे पहले है विज़िट करने के लिए. तो कुछ फैक्ट्स बिस्किट मॉनेस्ट्री के बारे में. ये मॉनेस्ट्री नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है. इसको बिस्किट गोम्बा भी बोला जाता है और ये 14th सेंचुरी में फाउंड करी गई थी. वेलकम टू मैत्रेय बुद्धा 106 फीट. सो टू बी प्रिसाइज, जो यहाँ पे स्टैचू है वो 106 फीट का है. सामने जो आप लोगों को बड़ा सा स्टैचू दिख रहा है, दैट्स द स्टैचू आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग को लेफ़्ट साइड में फ्रेम पे दिख रहा होगा तो मॉनेस्ट्री उस साइड है. ये जो सामने स्टैचू है ये सिर्फ एक स्टैचू है और यहाँ पे शायद एक छोटा सा टेम्पल है. तो प्लीज़ आप लोग इसे मॉनेस्ट्री मत समझिएगा. वो सामने जो आपको दिख रहा है दैट्स द मॉनेस्ट्री. और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे पार्किंग का स्पेस मिलेगा. भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे. पीछे ही कहीं पार्क करते हैं. सो बैक ऑन द रोड. ये राइट साइड वाला रास्ता वही है हुंदर का और ये स्ट्रेट रास्ता है, ये डायरेक्टली तुर्तुक विलेज की तरफ जाता है.
आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना लद्दाख मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है, नुब्रा वैली इज़ समथिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि आई मीन मैं क्या ही बोलूँ, आप मेरे सामने देखो जो व्यू है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे बेहद खूबसूरत है। एंड कॉफ़ी के बाद वाला जो एड्रेनलिन मुझे मिलता है ना, ये रास्ते, ये व्यू, मुझे बिना कॉफ़ी के वो सब दे रहे हैं। A bridge to cross, something called as Largla Bridge. तो अच्छी सड़कों के मज़े ख़त्म, ख़राब सड़कों के चैलेंजेस शुरू। कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और मेरे टायर्स कुछ ख़ास नहीं है जो स्टॉक टायर्स डोमिनार के साथ मिलते हैं। इस वजह से आई थिंक इट्स मोर डिफ़िकल्ट। कम ऑन, कम ऑन। रोड कहाँ तक है ऐसी? यहीं पर है, बस यहीं तक खराब आती थी। शुक्र है, शुक्र है। डोमिनार इतनी अच्छी बाइक बनाई है, लेकिन टायर्स इतने पैथेटिक देती है कंपनी साथ में। थोड़ा धक्का लगाएंगे भैया, धक्का थोड़ा सा। तो मेरे राइट साइड में जो आप ये रिवर देख रहे हो, दिस इज़ इस्टिलशोक रिवर। जिसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रिवर नॉर्दर्न लद्दाख से होते हुए गिलजित बल्तिस्तान तक जाती है, और ये अराउंड 550 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक फैली हुई है। एंड या राइट नाउ आई एम नॉट अलोन, आई हैव वन स्मॉल कंपनी विद मी, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी थोड़ी देर पहले, और अभी मैं इसी को ड्रॉप कर रहा हूँ आराम से। चलो। अभी 30 किलोमीटर है, ठीक है? 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। इधर आओ, सुनाई नहीं दे रहा। 30 किलोमीटर। 20 किलोमीटर? 30 किलोमीटर। हुंदा तुर्तुक? हाँ? तुर्तुक, ठीक है। यू आर नाउ एंटरिंग द एरिया फ्रॉम वेयर पाकिस्तान वॉज ड्रिवन बैक। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ तो बनती हैं। तो पीछे लिखा हुआ था दैट दिस कंप्लीट एरिया इज़ अ नो फोटोग्राफी जोन,
इसलिए गोप्रो से ही मैं काम चला रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ मैसिव सस्पेंशन ब्रिज। बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं तो वहाँ पे ऐसे ब्रिज क्रॉस करके कोई मिशन कंप्लीट करना होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा मुझे। तो तुर्तुक में हर साल एक फ़ेस्टिवल होता है और वो फेस्टिवल जो है तुर्तुक में कल से स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो आप स्पॉट देख रहे हो यहीं पे उसकी प्रिपरेशन चल रही है। पीछे ही बहुत सारे बैनर्स वगैरह मैंने देखे थे। एंड थोड़ी सी टाइमिंग मेरी आगे पीछे हो गई क्योंकि मैं आज ही यहाँ से वापस चला जाऊँगा तो वो फेस्टिवल मैं डेफिनेटली मिस कर दूँगा। बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सब कुछ एक बार में कर लेंगे तो अगली बार के लिए क्या बचेगा। आई गेस मैं चेक पोस्ट पहुँच गया हूँ और मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने कैमरे को बंद कर लेना चाहिए। आई विल सी यू गाइस शॉर्टली। तो जो पीछे चेक पोस्ट था वहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, तभी वो आपको वहाँ से आगे बढ़ने देंगे। एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग इनसाइड द तुर्तुक विलेज, जो कि पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो, दिस इज़ अ स्कूल जो अभी भी रनिंग है और ये तब से है यहाँ पे जब से तुर्तुक पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तुर्तुक वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान। जब मैंने अपने लद्दाख राइड की प्लानिंग करी थी मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुर्तुक कभी आऊँगा। मैं एक ऐसी जगह राइड कर रहा हूँ जो कभी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ये डिसीजन मेरा मुझे आगे जाके इतना प्राउड फील कराएगा कि अगर मैंने इसको नहीं लिया होता तो मैं शायद पता नहीं क्या क्या मिस कर चुका होता, जो मैं आज देख रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। Okay guys, we are heading towards border viewpoint. तो लगभग 70 किलोमीटर की राइड के बाद हुंदर से तुर्तुक आप पहुँचते हो और तुर्तुक आने के बाद यहाँ पे एक बहुत फेमस बॉर्डर व्यू पॉइंट है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। तो इंडिया वाला जो पार्ट है तुर्तुक विलेज से जो आपको बॉर्डर व्यू पॉइंट से इस तरफ दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड थांग, और बॉर्डर से उस तरफ के विलेज को बोला जाता है फारनू। तो 1971 की वॉर से पहले ये पूरा पार्ट पाकिस्तान के अंडर आता था, लेकिन वॉर के बाद ये हिस्सा इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके हाफ मेंबर्स बॉर्डर के उस पार रहते हैं और आधे इस तरफ। तुर्तुक विलेज काराकोरम रेंज और हिमालयन माउंटेन रेंज के बिल्कुल बीचों बीच है। तो अब यहाँ से मैं आप लोगों को सीधा मिलूँगा हुंदर के डेजर्ट में। पूरी तरीके से अंधेरा होने से पहले मैं वापस हुंदर पहुँच गया और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हुंदर के डेजर्ट्स में आपको डबल हम्प कैमल मिलते हैं, आप वो मेरे सामने देख सकते हो। एंड दैट्स अबाउट एपिसोड 9 गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून। थैंक यू।